ओके, आज हमने स्टार्ट करनी है लिम्ब की डेवलपमेंट। लिम्ब की डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारे पास हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो डेवलपमेंट है वो मतलब जब अपर लिम्ब बट विजिबल होती है वो कब विजिबल होती है, अबाउट 26 डे ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। और जो लोअर लिम्ब है वो मतलब उससे एक दिन बाद यानी एट द एंड ऑफ 4th वीक डेवलप होती है, ठीक है। अभी पहले मेजर बात करेंगे फिर बाद में इसकी डेवलपमेंट। अब जो अपर लिम्ब है वो कहाँ पे डेवलप होती है, ऑपोजिट कॉर्डल सर्वाइकल सेगमेंट, ठीक है। कॉर्डल सर्वाइकल सेगमेंट के ऑपोजिट डेवलप होगी अपर लिम्ब और ऑपोजिट लंबर और सैक्रल सेगमेंट के डेवलप होगी लोअर लिम्ब। अब ये जो लिम्ब की डेवलपमेंट है इसके लिए कौन से सेल्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। अब हमने पीछे भी मसल्स में भी बात की थी लेटरल मीजोडर्म की, ठीक है। तो हमारे पास जो दरमियान में बनती है मीजोडर्म, ठीक है, वही बना के इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम बनाती है और फिर वो आगे जाके डिवाइड होता है, बनती है पारएक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लैटरल। और फिर लैटरल की आगे दो बनती हैं, सोमैटिक मीजोडर्म और लैटरल मीजोडर्म। तो सोमैटिक लैटरल मीजोडर्म और स्प्लांक्निक लैटरल मीजोडर्म। तो सोमैटिक लैटरल मीजोडर्म की मीजनकाइमल सेल से जो है लिम्ब की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि लिम्ब बड अपीयर होती है, ठीक है। इस लिम्ब बड के अंदर क्या होता है, मीजनकाइमल कोर होता है और इसको एक्टोडर्म ने सराउंड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिम्ब बड है तो यहाँ पर ये अंदर मीजनकाइम है और ये इसको एक्टोडर्म की लेयर ने सराउंड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो मीजनकाइमल सेल्स हैं इनकी अंदर प्रोलिफ्रेशन होती है और ये लिम्ब बड जो है यूं इलोंगेट करती है, ठीक है। फिर जब लिम्ब बड इलोंगेट करती है तो हमारे पास जो एक्टोडर्मल रिज है इसके फ्रंट पे ये थिक होती है, ठीक है। इसमें प्रोलिफ्रेशन होती है एक्टोडर्म की और वो थिक करके हमारे पास क्या बनाती है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, AER इसे बोलती हैं। अब ये जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है ये बनती है, ठीक है। इसके जो पास वाले सेल्स हैं यानी कि इसके जो प्रॉक्सिमल बोलेंगे इसे, इसके जो प्रॉक्सिमल सेल्स हैं वहाँ पर जो सेल्स बन रही हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, मतलब कि अभी उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करें, ठीक है। और जो इससे दूर वाले सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हो चुके थे। इसका मतलब क्या होता है कि उनसे ब्लड वेसल्स और कार्टिलेज बन चुका है, अब उन्होंने आगे कोई काम नहीं करना। जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है उसका काम ख़त्म हो जाता है अपना फाइनल प्रोडक्ट बना के। लिम्ब बड बन गई थी। अब लिम्ब बड के बाद क्या होगा कि वही लिम्ब बड जो है वो थोड़ी सी मतलब कि एक पैडल शेप एरिया बना देगी, ठीक है। मतलब उसमें भी मजीद उसकी प्रोलॉन्गेशन होगी, ठीक है। और वो डिस्टल एंड जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, हैंड प्लेट और फुट प्लेट, ठीक हो गया। अब 6th एंड के वीक में क्या होगा कि ये जो हैंड प्लेट के अंदर मीजन कायम होगा उसके अंदर डिजिटल रेज अपीयर होंगी ऐसे करके, ठीक है। और अपर लिम में ये एट द एंड ऑफ 6th वीक डेवलप होंगी डिजिटल रेज, और लोअर लिम में ये एट द एंड ऑफ या ड्यूरिंग 7th वीक डेवलप होंगी। अब क्या होगा कि इन डिजिटल रेज के टिप्स के ऊपर क्या होगा कि AER इंड्यूस करेगा डेवलपमेंट, ठीक है, मजीद मीजन कायम की, और हमारे पास बोन्स का प्रीमॉर्डिया बनेगा, ठीक हो गया। बोन्स यानी कि फिलेंजेस बनेंगे। अब ये जो इनके दरमियान इंटरवल है डिजिटल रेज के दरमियान, इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू ने एक्यूपाई किया होता है, ठीक है। उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। जब उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी तो हमारे पास नॉचेस बनना शुरू हो जाएंगी। नॉचेस कैसे बनेगी, ऐसे करके हमारे पास नॉचेस डेवलप होंगे डिजिटल रेज के अंदर, यूँ वेब्ड फिंगर्स बन जाएंगी। अब हमारे पास जब इनके अंदर मजीद डिजनरेशन होगी टिश्यू की तो हमारे पास ये फिंगर और टोज सेपरेट हो जाएंगी, मतलब एपोप्टोसिस के थ्रू जो है प्रोग्राम सेल डेथ होगी टिश्यू ब्रेक डाउन की इंटर डिजिटल रीजन्स में, और जो हमारे पास फिंगर्स और टोज हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेजेस में हमारे पास बोन, एक तो कार्टिलेज की डेवलपमेंट है और ऑस्टियोजेनेसिस यानी बोन्स की डेवलपमेंट है। तो जो हमारे पास मीजन काइम पड़ा हुआ है बोन्स के अंदर, उसी के अंदर हमारे पास वो मीजन काइमल मॉडल बनाएगा बोन्स, जो मीजन काइम है वो बोन्स के मॉडल बनाएगा बाय सेलुलर एग्रीगेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर हैं वो हमारे पास अपीयर होंगे 5th वीक में, और एट द एंड ऑफ 6th वीक सारा का सारा जो लिम्ब का स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस हो जाएगा। और जो लॉन्ग बोन्स की ऑस्टियोजेनेसिस है उनके प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो कि कार्टिलेजिनस बोन के मॉडल के दरमियान में प्रेजेंट थी वहाँ से स्टार्ट होगी, और उसकी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है लॉन्ग बोन्स के वो 12 वीक के एंड तक बन चुके होंगे। अगर इस डायग्राम में देखें तो जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही थी तो इसके अंदर ये मीजन काइमल जो है इसने प्रीमॉर्डिया बना दिया बोन्स का, और फिर इस प्रीमॉर्डिया से आगे बोन्स बन गई, और फिर इसी बोन के जैसे अब एक कार्टिलेजिनस मॉडल बन गया। तो इसके जो दरमियान में जो होगा कार्टिलेजिनस मॉडल का मिडल होगा वहाँ प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन की डेवलपमेंट होगी, और फिर सेकेंडरी सेंटर बनेंगे, लेकिन वो फ्यूजन उनकी बर्थ के बाद फिर मतलब जब बोन की ग्रोथ हो जाती है तो बाद में उनकी वो फ्यूजन उनकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आगे अब मसल्स बनने हैं, बोन्स बन गई हैं, तो मसल्स चाहिए। तो जो सुमाइट का डर्मोमायोटोम रीजन होगा वहाँ से मायोजेनिक प्रिकर्सर सेल जो हैं वो माइग्रेट करेंगे लिम्ब बड्स के अंदर, और वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे मायोब्लास्ट में, और मायोब्लास्ट आगे फिर जो है मायोसाइट्स या मतलब मसल्स बना देंगी। उसके बाद हमारे पास
अब जो लिम्ब बड्स बनते हैं, जब लिम्स की डेवलपमेंट होती है तो जो अपर लिम है और जो लोअर लिम है, ठीक है, वो उस तरह से डेवलप नहीं होता जैसे हमारी अब नॉर्मल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पर पहले एम्ब्रियो के अंदर अपर लिम की पोजीशन ये थी, फिर उसके बाद वो इस तरह से रोटेट हुआ, फिर उसके बाद इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। तो मतलब ये कैसे होता है? ये ऐसे नहीं हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जो अपर लिम्ब बट की जो रोटेशन है वो लेटरल डिग्री मतलब लेटरली होती है थ्रू 90 डिग्री उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, जिसके रिजल्ट में जो एल्बो है वो डॉर्सली लाई करती है और एक्सटेंसर मसल्स जो है वो लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिम्ब पे लाई करते हैं। और जो लोअर लिम्ब है वो मीडियली रोटेट करती है 90 डिग्री, और जो नीज है वो वेंट्रली आ जाती हैं आगे की तरफ, और एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। नहीं तो इससे अगर हम पहले बात करें तो हमारे पास जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट था वो आगे था वेंट्रल, और एक्सटेंसर एस्पेक्ट पीछे था, ठीक है। अपर लिम्ब दोनों की बात हो रही है। लेकिन जब अपर लिम्ब की रोटेशन होगी और लोअर लिम्ब की रोटेशन डिफरेंट एक्सिस पे होती है, अपर लिम्ब की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है, तो उसकी जो एल्बो है वो डॉर्सली चली जाती है और एक्सटेंसर मसल्स पीछे चली जाती हैं डॉर्सली। और लोअर लिम्ब की जब मीडियली होती है तो एक्सटेंसर मसल आगे आ जाती है, नी भी आगे आ जाती है, और उसकी मीडियल रोटेशन होती है ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोटर इनर्वेशन है। मोटर इनर्वेशन में हमारे पास 6th वीक में क्या होता है कि मोटर एक्सॉन्स अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और वो डिवाइड होती हैं वेंट्रल मैस में और वेंट्रल डिवीजन में और डॉर्सल डिवीजन में। और फिर आगे वेंट्रल के आगे से दोबारा से डिवीजन होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, और एंटीरियर जो है वो आगे वाले एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाले उसको एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास जब ये रोटेशन होती है तो हमारे पास ये जो हमारे पास मायोटोम का पैटर्न है ये कैसे चेंज होगा, इसकी हम वीडियो देखेंगे। यहाँ पर ये वीडियो डालने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से रोटेशन होती है। सी दिस एनिमेशन, ये लिम्स जो हैं रोटेट करेंगी, ठीक है। लो अपर लिम ने रोटेट किया, अपर लिम रोटेट इस तरह से की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में 90 डिग्री पे कि एल्बो डॉर्सली चली गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लोअर लिम की रोटेशन है, लोअर लिम मीडियली रोटेट करेगी, और ये हमारी नीज वेंट्रल साइड पे आ गई और एक्सटेंसर मसल्स आगे आ गए। और अब इस डर्माटोमल पैटर्न का इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर? ये पहले इस तरह से थे डर्माटोम्स, और फिर जब रोटेशन होगी तो किस तरह से डर्माटोमल पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। अपर लिम लोअर लिम दोनों का डर्माटोमल पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पे। और फिर जब जैसे जैसे लिम्स बढ़ेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे लिम्स जो हैं वो रोटेट करेंगी वैसे वैसे हमारे पास जो डर्माटोमल पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे स्टार्ट में था फीटल पीरियड में और कैसे एंड पे हो गया। सही है, बहुत क्लियरली इसमें समझ आ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं बच रही। तो कैसे जी ये हमारे पास डर्माटोमल पैटर्न सेट हो रहा है फीटल लाइफ में, और आफ्टर बर्थ भी इसकी फिर यही पैटर्न रहता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डॉर्सल एयोटा होता है इसके अंदर, फीटस के अंदर। उस डॉर्सल एयोटा में से इंटरसेगमेंटल आर्टरी निकलती है। इंटरसेगमेंटल आर्टरी जो है वो मीजनकाइम को सप्लाई करती है, ठीक है। और फिर इस इंटरसेगमेंटल आर्टरी से आगे बनती है प्राइमरी एक्सियल आर्टरी, और यही प्राइमरी एक्सियल आर्टरी रीजन टू रीजन डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे कि अगर हम आम में देखें तो ये हमारे पास आम में बना देगी ब्रेकियल आर्टरी, और फोर आम में बना देगी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक हो गया। और फिर यही आगे जो ब्रेकियल आर्टरी के आगे टर्मिनेशन होगी रेडियल और अनलर, और उसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी कॉमन इंट्रोशियस से बन जाएगी। इसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब में देखें तो लोअर लिम्ब में प्राइमरी एक्सियल आर्टरी हमारे पास बना देगी थाई में प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और अगर हम उसमें देखेंगे पॉप्लीटियल रीजन में देखेंगे तो पॉप्लीटियल आर्टरी, और उसके अलावा लेग रीजन में देखेंगे तो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज बना देगी।
और आखिर पे इसके बर्थ डिफेक्ट्स बताए हुए हैं कि जो लिम डेवलपमेंट का जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 24 से 36 डेज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस पीरियड के अंदर अगर हमारे पास जो यूट्रस के अंदर हमारे पास बेबी प्रेजेंट है, अगर उसका एक टेरोटेजन के अगेंस्ट एक्सपोजर होता है जिसका नाम है ड्रग थैलिडोमाइड, तो इसकी वजह से हमारे पास उसकी लिम डेवलपमेंट मतलब अफेक्ट हो सकती है। उसमें हमारे पास जो सवेयर केस आता है उसमें हमारे पास ए मिलिया होता है। ए मिलिया का मतलब होता है कि लिम्स प्रेजेंट ही नहीं है, और मीरोमिलिया का मतलब होता है कि पार्शियल एब्सेंस है लिम्स की। ठीक हो गया। और हमारे पास ये जो हमारे पास ड्रग है, ड्रग थैलिडोमाइड, ये हमारे पास एक ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी एंड अदर डिसऑर्डर्स। ठीक है। और हमारे पास ये जो वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज है उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, उनको इसे अवॉइड करना चाहिए, ये इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके जो हमारे पास थैलिडोमाइड है ये बेसिकली किस तरह अफेक्ट करती है कि हमारे पास जो लिम्ब बर्ड्स के अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, ये ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं होने देती।